मैं प्यासा। इस कलमे पर बहुत से उल्मा ये कहते हैं कि उसे पेशगोइयों की प्यास थी, कलाम को पूरा करने की प्यास थी, रूहों को जीतने की प्यास थी। और फिर ये हवाला भी देते हैं, यीशु ने कहा ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। यूहन्ना 4 बाब और उसकी 7वीं आयत से, जो सामरी औरत का वाक़या है कि यीशु ने उसे कहा कि अगर तू जानती कि तेरे सामने कौन है तो तू उससे पानी मांगती और वो तुझे देता और फिर तू कभी प्यासी ना रहती। सो ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, मनोवन ऐसा ही है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं वो मुकम्मल खुदा होने के साथ साथ मुकम्मल इंसान भी था। ज़रा जुमेरात के उन तमाम वाक़यात को सोचें कि तकरीबन 19 घंटों से उसने पानी नहीं पिया। आखिरी दफ़ा उसने फसा खाते हुए पानी पिया। उसके बाद वो बागे गतसमनी में चला गया, वहाँ पर उसका पसीना खून बनकर बह गया और फिर उसे पकड़ लिया गया। फिर अदालतों में उसे तकरीबन सुबह 8 बजे तक पेश करते रहे। फिर उसे कोड़ों के साथ छलनी किया गया, कांटों का ताज उसके सर पर जड़ दिया गया और फिर उसके हाथ पांव में कील ठोंक दिए गए। जब हम जिम कैविजल्स को देखते हैं, ये पैशन ऑफ क्राइस्ट का हीरो है, अदाकार है जिसने यीशु मसीह का किरदार उस फिल्म में निभाया। वो गवाही देता है अपनी कि जब वो सलीब कंधे पर उठाकर चल रहा था तो उसका कंधा जो था वो टूट चुका था। और फिर वो कहता है कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसमें अब खून भी नहीं चल रहा, खून की रवानगी ख़त्म हो गई है और अब तू काम नहीं कर पाएगा। फिर वो कहता है कि फिल्म में जो आप मुझे लाल पीला देख रहे हैं वो कोई मेकअप नहीं है, बल्कि मैं उस सारे काम की वजह से, सलीब उठाने की वजह से और जो मैं काम कर रहा था उसके वजह से मेरा रंग लाल पीला नीला हो चुका था। वो कहता है जब मुझे कोड़े लगने थे तो मेरे ऊपर फाइबर और फोम की परत लगाई गई और वो बहुत मोटी थी, लेकिन कहता है कि कोड़ा ओरिजिनल था। और जब वो कोड़ा लगता फाइबर और फोम फट जाता, रबड़ की परत फट जाती और मुझे अंदर तक मेरी स्किन, मेरे बदन को पता चलता कि ये कितना बुरा कोड़ा था। और इस सब कामों के बावजूद उसने इतनी प्रिकॉशंस ली, इतनी केयर करने के बावजूद उसका ये हाल है, तो सोचिए यीशु मसीह की क्या हालत होगी, यीशु मसीह का क्या हाल होगा। ये एक्टर बीच में रेस्ट भी करता, खाना भी खाता, पानी भी पीता और जब ज़ख्मी होता तो इसे बैंडेज करने वाले भी लोग थे, डॉक्टर्स की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जब यीशु के साथ ये सब कुछ हो रहा था उसके साथ कोई नहीं था, उसे रेस्ट नहीं था। वो 19 घंटों से चले जा रहा था, 19 घंटों से उसके हल्क में एक पानी की बूंद भी नहीं उतरी थी। कभी एक पेशी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी और पांचवी से छठी पेशी उसने भुगती और फिर सारी रात का जागा हुआ, सोया नहीं वो, ना उसे बैठने दिया। और हम कहते हैं पानी की प्यास नहीं थी,
यकीन जाने मुझे कख नहीं पता, वल्लाह मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये आप बताएं, क्या अगर आपके साथ ऐसा हो, 19 घंटों से मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाए, मुझे मारा जाए, कूटा जाए, कोड़े लगाए जाए और मेरे सर पर कीलों का ताज जड़ दिया जाए, तो क्या मुझे प्यास नहीं लगेगी? ये फैसला आप पर है कि उसे प्यास लगी थी या नहीं थी। अब बात करते हैं उन बातों की जो सलीब पर कहे जा रहे हैं कि उसे इस चीज़ की प्यास थी, इस चीज़ की प्यास थी। उस वक्त उसे पानी की ही प्यास थी, लेकिन आज इस वक्त इस दौर में उसे किस चीज़ की प्यास है? वही बातें जिनका इम्प्लीमेंट वो सलीब पर कर देते हैं, उन बातों की एप्लीकेशन आज के दौर पर होगी कि आज यीशु मसीह को किस चीज़ की प्यास है? उसे रूहों की प्यास है। उसे प्यास है कि लोग मुझ पर ईमान ले आए। उसे प्यास है उन तमाम भटके हुए लोगों की। वो चाहता है कि आज इंसान उसके पास आ जाए। वो चाहता है कि इंसान उस गुनाह की दलदल से बचा लिया जाए। आए आज उस मसीह की सलीब के पास आ जाएं, उस मसीह के पास आ जाएं जो सलीब पर मर गया और फिर दफन हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।